इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। 3 मई 2026 नीट यूजी का दिन अब करीब आ रहा है। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आपने एग्जाम डे के लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा के दिन के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और गाइडलाइंस जारी की हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन नियमों को डिकोड करते हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई सरप्राइज ना मिले। अब देखिए, एग्जाम सेंटर के बाहर जो सबसे बड़ा डर कैंडिडेट्स को सताता है वो ये है कि एंट्री के वक्त अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया तो क्या होगा। क्या इतने सालों की मेहनत सिर्फ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की खराबी से बर्बाद हो जाएगी? घबराहट होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन यहां आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एनटीए ने एकदम क्लियर कर दिया है कि बायोमेट्रिक फेल होने पर आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। जी हां, आपको बस सेंटर पर ही एक अंडरटेकिंग यानी एक लिखित फॉर्म भरना होगा। इसे जमा करते ही आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिल जाएगी। मतलब किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी परीक्षा नहीं छूटेगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 चीजों पर फोकस करेंगे: बायोमेट्रिक के नियम, एग्जाम की क्रिटिकल टाइमिंग्स, वो चीजें जो पूरी तरह से बैन हैं, और आखिर में एनटीए का सख्त ड्रेस कोड। बस ये 4 चीजें और आप एग्जाम डे के लिए पूरी तरह सॉर्टेड हैं। चलिए फटाफट पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बायोमेट्रिक नियम और इसमें मिलने वाली छूट। आखिर ये सिस्टम इतना कड़ा क्यों है? जरा इन नंबर्स पर गौर करिए। लगभग 22.79 लाख कैंडिडेट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट दे रहे हैं। अब इतने बड़े स्केल पर किसी भी तरह की धांधली या चीटिंग को रोकने के लिए इस तरह के सख्त वेरिफिकेशन स्टेप्स उठाना तो बनता है ना? पर जैसा कि मैंने पहले बताया, सिस्टम उतना भी बेरहम नहीं है। अगर स्कैनर डिवाइस काम नहीं कर रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, फिंगरप्रिंट की क्वालिटी सही नहीं आ रही, या किसी कैंडिडेट को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इन सभी केसेस में आपको अंडरटेकिंग के साथ पूरी छूट मिलेगी, क्योंकि एनटीए भी समझता है कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और ये पॉइंट तो वाकई कमाल का है। एक बार एग्जाम शुरू हो गया तो बस आपका पूरा फोकस सिर्फ पेपर पर होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक सख्त नो डिस्टर्बेंस पॉलिसी लागू रहेगी। मतलब एग्जाम के बीच में कोई भी बायोमेट्रिक के नाम पर आपको आपकी सीट से उठाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, टाइमिंग। ये टाइमलाइन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो है दोपहर 12:30 बजे। 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे। इसके बाद गेट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी बहाना हो। इसलिए टाइम को लेकर बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। ठीक 2 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट, यानी वो चीजें जो एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाना सख्त मना है। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल या स्मार्ट वॉच तो भूल ही जाइए। स्टेशनरी में किताबें, नोट्स सब बैन हैं। यहां एक खास बात नोट करने वाली है, धूप के चश्मे यानी सनग्लासेस भी बैन हैं, लेकिन अगर आपको नजर का चश्मा लगा है तो वो पूरी तरह अलाउड है। इसके अलावा बेल्ट, वॉलेट और किसी भी तरह का खाने पीने का सामान अंदर नहीं जाएगा। इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर गलती से भी इनमें से कोई चीज आपकी जेब में रह गई तो आप पर अनफेयर मीन्स यूएफएम का केस बन सकता है, और इसका सीधा सा मतलब है एग्जाम से तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन, सीधे गेम ओवर। इसलिए घर से निकलते ही अपनी जेबें अच्छे से चेक कर लें। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एनटीए का सख्त ड्रेस कोड। यहां रूल बहुत सिंपल है, जितना सादा पहनावा उतनी ही आसानी से एंट्री। कपड़ों में आपको सिर्फ हाफ स्लीव्स ही पहननी है, फुल स्लीव्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसके अलावा कपड़ों पर बड़े बड़े बटन, फूल, ब्रोच या भारी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। सिंपल, लाइट और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाइए ताकि चेकिंग में कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, जूते पहनकर तो बिल्कुल मत चले जाना। एग्जाम हॉल के अंदर जूते सख्त बैन हैं। आपको सिर्फ साधारण स्लीपर्स या कम हील वाले सैंडल्स ही पहनने हैं। अगर जूते पहन लिए तो सेंटर के बाहर ही उतारने पड़ेंगे, जो एग्जाम से ठीक पहले फालतू का स्ट्रेस दे सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जो कैंडिडेट्स कोई पारंपरिक या धार्मिक पोशाक पहन रहे हैं जैसे हिजाब या कृपाण, उनके लिए रूल थोड़ा अलग है। आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम से पूरे 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए ताकि बिना किसी हड़बड़ी के और पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपकी चेकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो यार, ये सारे रूल्स सुनने में भले ही थोड़े कड़े लगें, लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ एक ही वजह से हैं,
फेयरनेस, ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिले और पूरी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे।